शंकर गोस्वामी महावीर पर्यंतम तत्पुरुषिति तत्कारं कारंदीव मातरमति नत्तलोके जम्बूरि भारक्षति आरे भूते वारदेशी नत्तलोके नटवारण प्रतिलोके रामगणनि पाशुपति कितन मतलोके हाथलोके कवारवासी कृष्ण भक्ति एकम सोमवासी वारोसे मुनियाका शावचारकरम सकलम शांतम जलं सिंचामि नमः इसके बाद क्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरं भगवती श्रीमती श्रीं क्लीं ह्रीं वरं वं मम हम शं तं वं 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 मं मं हम सं सं हम तं वं वं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्रता दुग्धाभिषेकं करोमि वरं वं मम हम शं तं वं 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 मं मं हम सं सं हम तं वं वं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्रता दत्ताभिषेकं करोमि क्लीं वरं वं मम हम शं तं तं वं 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 मं मम हम तं सं तं तं वं वं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्रता सर्वौषधि अभिषेकं करोमि मनोरथ शतैर्विभव विपुंसां पूर्णैश्वर्णकलशैर्निकलैर्वसानै संसार सागर विलंघन हेतु सेतु महाप्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरं वं मम हम शं तं वं 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 मं मं हम सं सं तं तं वं वं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरति भगवती श्रीमती पवित्रताभिषेकं करोमि तं वं 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 मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो त्रैलोक्य स्वामिनि कलशदर्पणं करोमि श्रीं क्लीं त्रिभुवने पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा कुमकुम चंदन कर्पूर गरु धूप वास कुष्मांजलि दादा की दादी को आगे कर लो मध्यम पंचम काले प्रथम पदे श्री गौतम स्वामी प्रतिपादित सन्मार्ग प्रवर्तमान श्री निक महामंडलेश्वर सन्मार्ग विशेष विक्रम भाव नपाल पालित सकल नपाल पालित सकल नव संसरे 2082 नहीं वो तो निर्वाण है रत्न सुगंध पुष्पकलम कुष्मादे तीर्थोदय पवित्रम कुरकुरु झम झम वम वम मम मम हम
सम सम तम तम पम पम हाम हाम ह्रीम ह्रीम सस्व अभेचरण कलनुतेन माँ प्रभावश्चे चंदने रपि अक्षते कुसुमे चरु दीप धूप बलदेरहम कलशार्चम अद यजमानाचार्य स्वस्थस्ते कलस्त्रम घत्वा। आज गुरुदेव का पाड़ना हुआ। सही है गुरुदेव। माँ 10 दिन तो हो गए, 11 दिन भी हो गया, कल का 11वां दिन था, आज 12वें दिन हार हुए। बताओ। वर्तमान एकादशी रुद्राश्च प्रेंताम 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 वर्तमान 10 दिक्पाल देवताश्च प्रेंताम प्रेंताम प्रभु तीर्यो आमृत महासिद्धि नवग्राश्च प्रेंताम 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 श्वेता सर्व देवता गुरु भक्ति च प्रेंताम 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 मातु मातु पितृ पुत्र भ्रातृ पुत्र कलश्च जनबंधु जमानस्य धन धान्य सचर्वा भिरस्तु सुबुद्धि बल श्वेता मोमनी खोल। प्रेंताम 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 वर्तमान ग्राम देवाश्च प्रेंताम 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 चतुर्ण संघ प्रसिद्धिषु प्रेंताम 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 शांतिर्भवतु कीर्तिर्भवतु प्रेंताम प्रेंताम प्रेंताम। हाँ चलो। कोई मुंह नहीं खोलेगा, सिर्फ हाथ जोड़ लो, सिर्फ भगवान को देखते रहो आप तो। हाँ सर पे आशीर्वाद ले लो। बस सर का आशीर्वाद ईश्वर का ऊपर ही रहता है, मुंह में नहीं होता। लाइट देखना, ऊपर लाइट है। चलो चावल लो। कल्याणमस्तु शुभम भवतु दीर्घायुरस्तु। सादर आमंत्रित आप। बस समय का मर्यादित। श्रीमान राजचंद जी सिंघई और सुधाकर जी गड़ेकर आ जाइए साथ में। अपन लोगों ने कितने उत्साह से 10 लक्षण धर्म, जो कि हमारा अनादिकाल अनंत धर्म है, आज से नहीं है, जब से दुनिया बनी है तब से अपना धर्म चल रहा है। 10 लक्षण धर्म भी सारस्वत धर्म है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो भी 365 दिन के अंदर अपनी गलतियां करते हैं, तो हमारे यहाँ जैन धर्म के हिसाब से ये सिद्धांत है कि हम उन गलतियों को क्षमा मांगें, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वीरता की निशानी है, एक आभूषण है। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा संसार नहीं चल सकता। हमें शांति चाहिए, शांति रहेगी तो हम अपने घर में शांति से रह सकेंगे, हम अपने कुटुंब को पाल सकेंगे। अच्छी अगर विघ्न बाधाएँ आएंगी तो हमें कोर्ट कचहरी का मतलब चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए बताया है कि गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है। क्षमा का मतलब होता है ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होती हो। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं तो आवाज़ तो होती ही है, गलतियाँ तो होती हैं। मनुष्य गलतियों का एक पिटारा है। इसीलिए क्षमा वीरस्य भूषण में बताया गया है कि अगर हम क्षमा करेंगे, देखो अच्छा जैन जो जैन धर्म है, जैनी कहलाते हैं, उसको दूसरे शब्दों में बनिया भी बोलते हैं। हमें जब गुस्सा आती है तो बनिया का सिद्धांत है, जो पक्का बनिया होगा वो ज़मीन के अंदर जो पत्थर पड़ा है तो उसको उठा के नहीं मारेगा, जो ज़मीन के अंदर पत्थर लगा है उसको खींचेगा। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक उन्हीं गुस्सा शांत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमः श्री वर्धमानाय यद्दूत कल्यात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तीर्भुवन में सार वीतराग विज्ञानता चतुरूपयोकार नमो त्रियोग समालिके। ओम ह्रीं जी मठागर महाराजाय नमः।
ओम ह्रीं श्री विनय सागर महाराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विनय सागर महाराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विनय सागर महाराजाय। देखिए, आज क्षमावली पर्व का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है तथा हमारे बीच में आचार्य जी पधारे हैं और आचार्य जी के प्रवचन से हमारे जैन समाज, आमले का जैन समाज यहाँ अपने जैन संस्कृति को समझते हुए अपने आप को धर्म प्रचारण में लगे हुए हैं तथा मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा भूतकाल में वर्तमान काल में जो भी मेरे द्वारा जाने अनजाने में गलती हुई हो इसके प्रति मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ तथा बड़ों को जय जिनेन्द्र एवं छोटों को शुभाशीर्वाद देकर मैं अपना ईशान ग्रहण करता हूँ। बहुत बढ़िया। दोनों महाराज जियों को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। देखिए, महाराज जी का आशीष मेरे साथ में है तथा मैं उसे हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ तथा मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं दूसरी बार महाराज जी का चातुर्मास इस हमले में देख जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन कीजिए भाई, क्या बात की है, बहुत बढ़िया। महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हो, अगर मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो क्षमा करें। श्री चंद्र कुमार जी घाटे वो भी अपने उद्बोधन यहाँ कर दे, संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा दे दें। अभी इसके बाद में गुरु ये कह रहा है सबको क्षमा, सबसे क्षमा। श्री श्रीमान सुरेश कुमार जी उदापुरकर कृपया मंच पर आकर उद्बोधन दें। बोल पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विनीत सागर मुनि महाराज की जय हो। विश्वधर्मज्ञ मुनि महाराज की। आज नहीं तो कल बनी जाएंगे ना, आज नहीं तो कल बनेंगे। आज पर्युषण पर्व का आखिरी दिन है और आज क्षमावानी दिन पर्व मना रहे हैं एवं गुरुदेव ने तो अपने को कल बताया ही था कि क्षमावानी का अर्थ क्या होता है, क्षमावानी किस ढंग से मनाई जाती है, वह हमको अभी तक मालूम नहीं था। एक बार अब पुनः मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः वो सबको समझाए कि क्षमावानी का पर्व कैसा होता है एवं सब पूरे समाज से मैं क्षमा याचना करता हूं। उदयपुरकर परिवार से जो भी वर्ष भर में गलती हुई होगी हर जीवों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। मैं सबको क्षमा करता हूँ और सब मुझे भी क्षमा करे, बोलो ना। मुझे भी आप लोग सब क्षमा करें। करते सुनकर अनसुना करते ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, सुनकर अनसुना करते ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसा उनका अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाए ऐसा उनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आइए हमारे श्रीमान माननीय महादेव जी राव जी तिपट, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आपने उनके लिए 4 भगवान की जय, 10 लक्षण पर्व की जय। मैं सबसे पहले इस चतुर्मास के जो नवयुवक जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और समाज की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बेड़ा उठाया था, जो चतुर्मास आज अपने आमला नगरी में होने जा रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन का उद्धार मुझे मिला। मेरे बुजुर्गों ने जो झाड़ पेड़ लगाया था उसकी छाया हम सबको मिल रही है, यही मेरे मन के उद्गार है। और बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन समय के अभाव के हिसाब से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि जो पुण्य करेगा, जो धर्म करेगा वही उसके साथ जाएगा और वही उसके परिवार को सुखी बनाएगा। धर्म की प्रभावना है, धर्म सबसे उत्तम है। इसके बाद महाराज जी ने आज 2 महीने होने जा रहे हैं, कितना ज्ञान बांटा, कितना ज्ञान बांटा, इतना ज्ञान बांटा कि हमारा जीवन धन्य हो जाए।
हो गया है और आने वाले 2 महीनों में और धन्य हो जाएगा, यही मेरी भावना है। और देखिए, बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया उसकी छाया हमें मिल रही है। संत निवास में आज जो हम जो बैठे हैं उसका, उस प्रभु का आभार मानिए कि इतना बड़ा संत हमें आमला नगरी में मिल गया। और इससे बड़ा और काम क्या चाहिए, इससे बड़ी अमानत क्या चाहिए, जो आज इतना बड़ा समाज बैठ रहा है और पुण्य पार्जन कर रहा है और अपने आत्मा का कल्याण कर रहा है। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, फिर आपके जो भाव है मेरे प्रति वो आप जाने। मैं प्रभु से क्षमा चाहता हूँ और क्षमा करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। विशेषकर रेखा दीदी से महाराज जी ने जो मुझे उपदेश दिया उसके अनुसार मैं समाज ने मुझे क्षमा किया तो मैं उन्हें समाधान करता हूँ। तो उन्होंने किया या नहीं किया, उनसे क्षमा आप मांगिए। मैं करवत आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरे द्वारा मन से वचन से, मेरे द्वारा मन से वचन से तन से धन से क्षमा चाहता हूँ। आइए। क्षमा, उत्तम क्षमा। हाँ, काकू के बारे में उनसे कोई गलती हो गई हो तो मांग लो सबके सामने। जो आज से आप मेरी बहन हो, बोल तो दो। देखिए, उम्र का तगादा अपना होता है और विचार अपने होते हैं। हाँ, अब महाराज जी ने जब बोली दिया है तो आज से हमारी वो बहन बन गई। जय हो, जय हो, जय चाहे हो। बहन हो चाहे माता हो, हाँ। यही मेरे उद्गार है मन के, और हम दोनों मिलकर कल्याण करेंगे अपने रिश्तों का। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करता हूं। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान है। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान है। मुश्किल है मिल पाना इस जग में आप जैसा इंसान है। हमारे अध्यक्ष महोदय चातुर्मास समिति के सादर आमंत्रित, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूं। इनके जोरदार ताली बजाई भाई। आज दशलक्षण पर्व का क्षमावानी पर्व है। क्षमा वीरों की पहचान है। जो क्षमा करता है वो वीर होता है, और जिसे क्षमा करता देता है वो महावीर होता है। मुझे 2 मिनट का समय मिला है, पर मैं आपको जीवंत जो क्षमा के ऊपर कहानी है, जो घटी है, घटना है, सत्य घटना है, मध्य प्रदेश की है, सतना शहर की है। 1997 में वहाँ पे चातुर्मास हुआ था, और चातुर्मास में महाराज जी की आहारचर्या के लिए एक समिति गठित की थी। उस समिति के अंदर में 2 सगे भाई भी थे, पर वो 2 सगे भाई जो 20 से 25 वर्षों से बात नहीं करते थे, शकल नहीं देखते थे, और उनको मिलाने के लिए समाज ने, जिगर समाज ने, व्यापारियों ने जमाने की मीटिंग कर डाली, पर वो दोनों भाई टस से मस नहीं हुए। वो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं कर रहे थे। अब ये हुआ कि महाराज जी की आहारचर्या 2-3 जगह हुई, और लास्ट में जो है अंतिम समय में छोटे भाई के यहाँ आहारचर्या हुई। तो आहार जब चर्या हुई तो वो क्या था कि दोनों भाई भी जाते थे। छोटे भाई के आहारचर्या हुई तो बड़े भाई ने सोचा कि मैं कैसे जाऊँ इसके यहाँ, पर वहाँ की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को देखते कहा कि भाई मुझे क्या करना है, मैं तो महाराज जी को आहार दूंगा और गली में से निकल के आ जाऊंगा, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है, मेरे को महाराज जी से मतलब है। पर जब वो वहाँ गया तो एकाएक जो है उसके ऐसे भाव जागे कि वो उसके भाई से बातचीत करने लगा कि भाई लाइए, ये लाइए, वो लाइए, उस आहारचर्या में। और वहाँ जो समाज के लोग थे, उन समाज के लोगों ने भी उनसे कहा कि भाई, और महाराज जी को फिर जो है आहारचर्या के बाद में बताया कि ये 2 भाई 20 साल से बात नहीं कर रहे हैं,
और हमने जमाने के प्रयास कर डाले पर कुछ नहीं हुआ। महाराज जी ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई जो है आप एक दूसरे को क्षमा करो, क्षमा में ही सब कुछ है, इसलिए जो है आप एक दूसरे से परिवार से मिलिए। दोनों भाई जो है एक दूसरे का गला पकड़ के खूब रोए, गले मिले और गले मिलने के बाद आज भी है दोनों भाई दोनों भाई एक दूसरे के कार्यक्रम में जाते हैं आते हैं। घरौंदा बन गया उनका, जो पिछड़ा हुआ परिवार था वो फिर से मिल गया। तो क्षमा में इतनी ताकत है। मैं मेरे उदापरकार परिवार की ओर से इस भूतल के जितने भी प्राणी हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे। मेरा आमला समाज मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। महाराज जी आपसे मुझे क्षमा करें। अगले उद्बोधन के लिए मैं हमारे नगर के अध्यक्ष श्रीमान मनीष कुमार जी वाड़े सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आकर अपना उद्बोधन दें। आज परिवेशन पर्व का अंतिम दिवस क्षमा वाली। बीते वर्षों में मेरे द्वारा काम की अधिकता के कारण अगर किसी के मन को मेरे द्वारा ठेस पहुंची, क्षमा मांगता हूं। और क्षमा वीरों का गहना होता है और जो क्षमा कर दे वो महावीर कहलाता है। इसीलिए मैं आपसे मेरे परिवार की ओर से, पूरे समाज से, सबसे पहले मैं मुनि श्री हमारे साक्षात जो विराजमान है उनसे क्षमा चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा कोई मुझसे अगर इस चातुर्मास में या कभी कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। और समाज से भी मैं समस्त समाज से, छोटे बड़े सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। कविता कुछ बोलेंगे साथ में? उत्तम क्षमा मांगे और पूरे समाज से मैं क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेन्द्र। श्रीमान अरुण कुमार जी एवटकर। बोलो महावीर भगवान की जय, देवाजी देवानाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि श्री विनय सागर जी महाराज की जय, विश्व सागर जी महाराज की जय। आज क्षमा याचना का दिन है, क्षमावली पर्व है अपना। इन अभी तक जन्म से लेकर के अभी तक भाई साल भर के तो सभी मांग लेता है, फिर साल भर में क्या करेंगे, इसलिए मेरे जन्म से लेकर अभी तक और आगे तक मेरे शब्दों से मैं बिना सोचे समझे क्या है मेरे भाव के हिसाब से कुछ ही बोल देता हूँ, पर मेरे भाव वैसे नहीं रहते। मुझे खुद को अपने आप में फिर महसूस होता है कि मैंने गलत बोला है, लेकिन मेरे भाव वैसे नहीं रहते। या फिर कोई ने कुछ जवाब मांगा, मैं नहीं दे पाता हूँ, चुप रह जाता हूँ, सामने वाले को तसल्ली नहीं हो पाती। या कभी कभी मेरी उपस्थिति नहीं हो पाती, समाज में मुझे मीटिंग में बुलाया जाता है, मेरे काम के वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ और मुझे फ़ोन भी आते हैं, लेकिन मैं नहीं आ पाता हूँ। उससे लोगों के हृदय को आघात पहुँचता ही है, ठेस पहुँचती है। इसी वजह से लोगों को गुस्सा भी आता होगा, तो उस गुस्से को आप शांत करें। मैं आपसे जाने अनजाने में किसी भी कष्ट का कारण बना हूँ तो आप मुझे मेरी समस्या समझ करके क्षमा करें। मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। जय जी। हमारे सुनील कुमार जी मोदी, कृपया संक्षिप्त रूप में अपना स्पष्ट उद्बोधन देते जाएं। मंच पर सादर आमंत्रित। जो भी गलतियां हुई हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।
मेरे द्वारा पूर्व में जो भी गलतियाँ हुई हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दो सबसे क्षमा और सबको क्षमा, इससे ज़्यादा और क्या। संक्षिप्त उद्बोधन चलो। इसके बाद बोलना तो पड़ेगा। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने समाज को कोई ठेस पहुंचाई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। आप आए तो श्रीमान यूं लगा, आप आए तो श्रीमान यूं लगा जैसे तकलीफ में कोई दवा मिल गई। क्या बात है। सबसे क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। किसके द्वारा क्या हुआ ऐसा आपसे जो आप क्षमा मांग रहे हो? क्या हुआ आपसे? मेरी सेवा, मेरी सेवा के माध्यम से। मैंने रिंकू से भी हुआ था थोड़ा सा, हाँ, कल ही क्षमा मांग लिया। नहीं भाई बोल दीजिए। मेरे द्वारा जिसको मतलब रिंकू से मेरी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, मैंने कल ही बोल दिया था। हाँ, सबसे ही तो मेरी सेवा में किसी को कोई गलती महसूस दिख रही हो या कुछ हो रहा हो, गलती तो होंगी महाराज जी। हाँ, तो उसके लिए बस उसी। नहीं बोल पाता नहीं, इसलिए बोल। हाँ बोलिए ना, मैं हूँ ना आपके साथ। इसके बाद मैं श्रीमान संजय जी शाहकार जी सम्मान आमंत्रित करते हैं हमारे सेठ परिवार। भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव। क्षमा, क्षमा शब्द नहीं, क्षमा भाव है आपके उस प्रति जिसके प्रति कभी भी किसी भी कैसे भी व्यवहारिक व्यापारिक मानसिक रूप से की गई गलती हेतु यदि आप केवल शाब्दिक क्षमा कहते हैं किंतु आपके भाव उसके प्रति दोषपूर्ण है तो इस तरह की क्षमा मांगने का औचित्य नहीं। क्षमा मांग लेने के पश्चात हमें इस बात के लिए भी कभी सतर्क रहना चाहिए कि हम उस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराए। यदि आप ये सोचकर कि पुनः क्षमा मांग लेंगे और गलती करते जा रहे हो, क्षमा मांगने का कोई औचित्य नहीं। इस संकल्प के साथ क्षमा मांगने की आप सदैव आपके लिए उन गलतियों से दूर रहेंगे जिससे किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो, किसी की मन को ठेस पहुँचे। क्षमा वीरस्य भूषणम, यह एक जैन समाज में भी संपूर्ण विश्व में एक बहुचर्चित अपना पर्व है क्षमावाणी। क्षमावाणी हम मानते हैं कि हाँ भाई मनुष्य है, गलतियाँ अपार है, गलतियाँ हो सकती है, पर कोशिश ये रहे कि हमारे द्वारा किसी भी तरह से किसी के मन को कभी कोई तकलीफ नहीं हो, उसे अपने बड़ा हृदय करके क्षमा करे और क्षमा मांगे। उत्तम क्षमा धर्म की जय। मैं भगवान से विनय करता हूँ कि मेरी सेवा में कोई त्रुटि गलती हुई हो उसे क्षमा करे। मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री विनोद सागर जी महाराज, गुरुदेव श्री विश्वदास सागर महाराज, मेरे द्वारा कभी कोई सेवा में कोई त्रुटि गलती वो छुई हो भूलवश उसे क्षमा करे। संपूर्ण समाज से उत्तम क्षमा की अपेक्षा करता हूँ और मैं सभी को क्षमा करता हूँ। जय जिनेन्द्र। इसके बाद हमारी समिति के कोषाध्यक्ष साहब श्रीमान पंकज जी सादर आमंत्रित। तिपट, पंकज जी तिपट। मैं महाराज जी से क्षमा याचना करता हूँ, उत्तम क्षमा, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो उसे क्षमा करें। और सभी समाज से निवेदन है कि मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। और 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी दी है, भगवान से निवेदन है कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, अब बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। जय जी। मैं हमारे बड़े भैया विजय भैया को आमंत्रित करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आप सब मुझे क्षमा करें। जय जिनेन्द्र। कोई भाव बने हों जो बोलना चाहता है
कृपया मंच पर सादर आमंत्रित हैं राजेश कुमार जी शाहकार, नगर सेठ, सादर आमंत्रित। उत्तम क्षमा पर्व। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनोद सागर एवं मुनि श्री विस्तृत सागर, नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम क्षमा। कभी किसी का हित न चाहते, कभी न किसी का हित न चाहते हुए कभी आपको दुख पहुंचाने के भाव हुए हो, लेकिन फिर भी कभी अपने बीच व्यावसायिक, सामाजिक, सांसारिक संबंध में मन वच काय से, जाने अनजाने में मान से, स्वाभिमान से किए गए कार्यों में गलती होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे किसी आचरण से आपको कोई ठेस पहुँची हो, दुख हुआ हो, क्रोध आया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। महापर्व पर्युषण क्षमा पर्व पर आप उदार भाव रखते, कृपया बीती बातों को भूल मुझे क्षमा करें। मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति एवं मेरे दोनों कमेटी जो नए एवं पुरानी कमेटी, उनके उत्साह में किसी भी श्रावक श्राव्य को भूलवश दुख पहुंचाया हो तो हम आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मन वच काय से क्षमा करें, अपना प्यार सद्भाव सदा बनाए रखे। यही भावना भाते हुए मैं आपके क्षमा भाव को रखता हूँ। उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्खम। नमोस्तु। प्रमोद जी उदापुरकर, सादर आमंत्रित। विद्यमान साक्षात मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज जी, मुनि श्री विश्वद्रक सागर जी महाराज जी, इनके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समाज के सभी वरिष्ठगण एवं बैठे समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, माताएं बहनें सभी को, मेरे परिवारजनों को, मेरे द्वारा साल भर में कुछ मन वचन काय से किसी भी प्रकार से भूल चूक गलती सुलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सभी से एक अनुरोध है कि किसी को भी सही, किसी के सवाल का सही जवाब दे, घुमा फिरा करके जलेबी की तरह न किसी को जवाब दे, न किसी का मार्गदर्शन करे, किसी का सही जानकारी दे, जानकारी के अभाव में किसी को अपने घर परिवार वालों से विचलित न होने दे। धन्यवाद। नमस्ते। सचिव महोदय आइए, जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। सागर महाराज की जय। चातुर्मास कमेटी का सचिव तो मैं एक नाम मात्र का हूँ, बाकी लोग तो सब काम संभालते, मैं तो सिर्फ समय समय पर उपस्थित होकर सिर्फ हाजिरी लगाता हूँ। प्रतिवर्ष अपने यहाँ पे पर्युषण पर्व मनाया जाता है, किंतु इस साल गुरु के तप और साधना का प्रभाव जो समाज में हमने देखा है, उसके लिए मैं गुरु के श्री चरणों में सतसत बार नमन करता हूँ। वास्तव में पर्युषण क्या होता है अपन हर साल तो मनाते हैं, पर उसका न तो कोई अर्थ समझ में आता था, बस परिपाटी निभा रहे थे। पर गुरु के जो महत्व, गुरु के आशीष वचनों से जो हमने पर्युषण मनाया इस साल, उसकी भव्यता समाज ने भी देखी और दिगर समाज ने भी देखी। उसके लिए फिर से एक बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप पहली बार जब हम महाराज जी से मिलने चिचोली नगर गए थे, प्रथम बार गुरु के दर्शन हमको तो इसके पहले नहीं हुए थे, पर जितने लोग गए थे उनकी भावना भी थी और मुनि का जो मुस्कान दिखी, उससे लगा कि शायद अब आमला का कल्याण होगा, और हुआ। ये तो मानेंगे सब लोग, ताली बजाओ बढ़िया। क्योंकि इसके पहले आमला में क्या था और आज क्या है ये सब जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, सबको मालूम है कि गुरु के आशीर्वाद से आज आमला समाज का पूरे जिले भर में नाम होगा। ये तो पक्की बात है कि चातुर्मास कैसा हुआ आमले में, वो तो गुरु की महिमा है। हमारी कोई औकात नहीं है कि महाराज जी का चातुर्मास करा दे, पर इतने सरल स्वभावी महाराज जी हमको मिले और उन्होंने हमारे को सहयोग किया। हमने कुछ नहीं किया, उनके मार्गदर्शन में जो चल रहा है उसके लिए फिर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। यह हमारा सौभाग्य है, आप अपने लिए भी सौभाग्य के लिए तारीफ बजाइए फिर से। मेरे द्वारा इस वर्ष जो कार्यक्रम में या उसके पहले या साल भर में मेरे और पूरे परिवार, उदापुरकार परिवार से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भावनाओं में ठेस पहुंची हो,
मुनिश्री के विशेषकर अपने भाई से। नहीं, मैं सबसे मांगूंगा। पहले मैं मुनिश्री से क्षमा चाहूंगा कि अगर हमारे पूरे परिवार से कोई त्रुटि हो, आओ भगत या आपके आहारचर्या में किसी प्रकार की त्रुटि हो, उसके लिए हमें क्षमा करना, हमारे पूरे समाज को क्षमा करना गुरुदेव। और पूरे समाज से भी मैं हाथ जोड़ के मन वचन काया से क्षमा चाहूँगा अगर मेरे परिवार की ओर से किसी का मन दुखा हो, बोलने से, काम से, या जो त्रुटि हो जाती जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। मन पे मायाचारी होती है। मैं उनसे देवशास्त्र गुरु के साक्षी होकर ये शपथ लेता हूँ कि ऐसी कोई भी बात हमारे मन में नहीं थी, और उनको अगर उनकी भावना को ठेस पहुँचा हो तो मुझसे क्षमा चाहता हूँ। और हमारे गौरव भैया से भी क्षमा चाहता हूँ, हमारी रेखा त्याग से भी क्षमा चाहता हूँ। कुछ गलती हुई हो तो पूरे समाज से मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे से चातुर्मास में अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसे क्षमा चाहता हूँ। सब मुझे अपना छोटा समझकर क्षमा करे। कुछ चीज़ें जैसे मेरे पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, मैं बोलते रहता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ों में मैं भूल भी सकता हूँ किसी चीज़ को, कुछ चीज़ गलत भी निकल जाती है, किसी का नाम गलत निकल जाता है, तो भी मुझे क्षमा करे। और किसी को मैं आमंत्रित नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं एक दृष्टिकोण सोचता हूँ तो बाकी चीज़ें मेरे से छूट जाती हैं। इसलिए अगर मेरे से कुछ गलती होती हो, हमारे अरविंद काका जी भी यहाँ पे है नहीं, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, अगर मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा करें। ये चीज़ है जिसको संभालना बहुत कठिन है। और फिर क्या है कि हमारा नवयुवक पहली बार मंच पे चढ़ रहे हैं, और ये कमेटी जो बनी है और ये इतना उत्साहपूर्वक कार्य कर रही है चौमासे का, इनको तो साधुवाद होना चाहिए कि भाई ये लोग नए रह के भी कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सफल आयोजन हो रहा है। और त्रुटियां तो कहाँ नहीं होती, त्रुटियां तो सबसे होती है, लेकिन इसको अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के उसको जहाँ के वहाँ रहने देना चाहिए। मैं यही निवेदन समाज से हमेशा करता हूँ। भवानी लॉन में कलश स्थापना की जो प्रथम बोली गई, उनको इतना धन्यवाद दिया जाए, इतना धन्यवाद दिया जाए कि सबको हिम्मत आ गई कि हमारा चतुर्मास एक ऐसा आराम के साथ हो जाएगा, पुण्य के साथ हो जाएगा। तो मैं उस परिवार को समाज की तरफ से, मेरे बुजुर्गों की तरफ से बहुत बहुत आशीष देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा आगमना में आते रहे और हमारा कल्याण करते रहे। इन्हीं भावों के साथ में मैं जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। जल्दी आए। इसके बाद में देखिए, इसके बाद मेरे द्वारा मन वचन काय से यदि किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मेरे द्वारा उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। और रिंकू भैया को भी उत्तम क्षमा। ये अध्यक्ष श्रीमती हाँ रेखा भाई तीपट, इन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि आकर अपना उद्बोधन यहाँ पर दें। गुरु, भगवान, गुरु और शास्त्र को साक्षी कहकर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पहले गुरु को क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी मेरे बारे में जो भी आपका दिल दुखाया हो, मेरे शब्द से बारे में आपका जो भी दिल दुखाया हो, मुझे दृढ़ हृदय से माफ़ करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखो मैं कभी दिमाग से नहीं बोलती, मेरे मन में सबके लिए बहुत अपनापन है और मैं यही चाहती कि मेरे बारे में भी सबके मन में अपनापन होना, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आई। मेरा समाज मेरा माँ बाप बना है और मेरे समाज में कभी फूट डालने का काम नहीं किया मैंने, किसी के घर में कभी फूट डालने का काम नहीं रहा। मैं बहू के साथ में रही, बेटियों के साथ में रही, सास के साथ में रही, लेकिन मैंने कभी इधर की उधर बातें नहीं करी और मैं कभी जीवन में करूँगी नहीं। किसी के पेट में मेरे बारे में कोई शंका हो तो मेरे को दृढ़ दिल से माफ़ करना। मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, ज़्यादा करके मैं मेरी गुरु से बहुत क्षमा मांगती हूँ। जय जिनेन्द्र। ऐसे हो जो भर के आए, क्या समझे? भाव ऐसे हो कि जो भर के आए। इसके बाद में कल्पना वैनी आए। उसके बाद में सुबह राजू जी जैन, नहीं 2 शब्द तो बोलना पड़ेगा। शोभा जी को बुलाइए और आइए, जल्दी उठे। ठेस पहुंची हो, सबको उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम, सबसे क्षमा और सबको क्षमा।
देखिए मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो भी हम लोगों से, हमारे परिवार से जो भी त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा करें। हमारे अरविंद काका जी भी आ जाइए मंच पे, सादर आमंत्रित हैं। एक सेकंड, अरविंद जी आगे, हाँ आ जाइए अरविंद, साथ में आ जाइए। देख नहीं पाया मैंने उनको, अभी थे, अभी आए क्या? वीरों का आभूषण है। हाँ अभी आए हो आप, इसलिए हाँ एक माइक इनको दे दीजिए। हाय अरविंद जी। क्षमा धर्म 10 लक्षण पर क्षमा धर्म से ही शुरू होता है एवं क्षमा धर्म पर ही समाप्त होता है। हमारे पूरी परिवार से जो भी जाने अनजाने में इस समाज में, इस गांव के लोगों के प्रति जो भी त्रुटि हुई हो वो सबसे हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिन। देवादिदेव खजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज, नवाचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्री विनय सागर महाराज के दीक्षा गुरु श्री आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्री विनय सागर महाराज, श्री बृहस्पति सागर महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में पहली बार लगभग 15-20 दिन पहले जब से चातुर्मास हुआ, उसके बाद आपके दर्शनों का अवसर, दोनों मुनिराजों के दर्शनों का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ। किंतु पहली बार अवसर प्राप्त होने के बाद भी मुझे मेरे परिवार को ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आपके दर्शन पहली बार हो रहे हैं। आपके द्वारा मुझे, मेरे परिवार को जो स्नेह, अपनत्व मिला, वह वास्तव में मेरे लिए एक अमूल्य निधि है, जिसे मैं हमेशा अपने पास सहेज कर रखना चाहूँगा। हे गुरुगुरा, इन विगत दिनों में मेरे द्वारा आपके प्रति, आप दोनों के प्रति कभी कोई अभिनय की बात कही गई हो, मेरे द्वारा कोई अभिनय किया गया हो, जानबूझकर अनजाने में कोई ऐसी बात कही गई हो, करी गई हो, जिससे आपको, आप दोनों मुनिराजों को मेरे प्रति मन में कोई देश के भाव, राग के भाव आए हों, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वैसे मुझे विश्वास है कि आपका मन इतना विशाल है कि आपके मन में समाज के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति भी दया के भाव हैं, वात्सल्य के भाव हैं। तो जिस तरह इस पूरी समाज को आपका स्नेह, सानिध्य, वात्सल्य मिल रहा है, उसी तरह मुझे भी आपका यह वात्सल्य और प्रेम मिल रहा है। गुरुदेव, आपके निर्देश अनुसार, आपके कहे अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने इस वर्ष 10 लक्षण पर्व आपके सानिध्य में रहकर मनाने का प्रयास किया था, जो कि पूरा सफल हुआ है। फिर भी मेरे द्वारा कृत कार्य अनुमोदना से कोई भूल हुई हो, कोई अभिनय हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे, आप दोनों मुनिराजों से क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद मैं सकल जैन समाज आमला का आभार मानता हूँ कि उन्होंने हम बाहर से आए व्यक्तियों को भी अपना स्नेह हमें दिया। आपके द्वारा मेरे पुत्र अंशुल जैन जो यहाँ रहता है, उसके प्रति भी आप सबका मैंने इन विगत दिनों में देखा है कि बहुत स्नेह रहा है। उन सभी बातों के लिए भी मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रति, आप सभी के प्रति मेरे द्वारा जो जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल हुई हो, टूटी हुई हो, जिससे आप में से किसी का भी मन को चोट पहुँची हो, तो आज मैं इस मंच से आपके सामने आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। कमेटी के सभी लोग जो यहाँ पर मुख्य लोग हैं, उनके द्वारा भी, उनसे भी मैं क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि मेरे द्वारा समय समय पर मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर कभी कोई बात उनसे भी कही गई है जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे कहा है, भले वो उनके हिसाब से अच्छी रही हो, मगर मेरे मन को उस बात से अप्रिय लगी हो, तो मैंने कमेटी के राजू भैया, रिंकू भैया, संजय भैया आदि लोगों से अपनी ये बात कही है।
हो सकता है उस बात से उन समाज के लोगों को, कमेटी के श्रेष्ठीजन लोगों को कोई ठेस पहुंची हो, तो मैं आज इस मंच से उन सभी से भी क्षमा चाहता हूं। कृपया सभी मुझे क्षमा करें। मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, सभी मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा जो भी भूल हुई उन सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। मैं सबको क्षमा करता हूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। परम पूज्य श्री 108 विनय सागर जी मुनि महाराज जी की जय हो। परम पूज्य श्री 108 विश्वदक्ष सागर जी मुनि महाराज की जय हो। भैया जी वंदना। हे गुरुदेव, मुझसे जो भी गलती हुई हो मैं मन वचन काय से आपसे क्षमा चाहती हूँ, और आप सभी जैन समाज से जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो मैं आप सभी जैन बंधुओं से क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र। नमस्ते। इसके बाद नमस्ते। हमारी आई दो सब बार नमस्ते। हे गुरुदेव, यहाँ चातुर्मास हुआ, सबको बड़ी खुशी हो गई। सब बच्चों ने इतनी यह करे कि हमारे गांव में चातुर्मास होना ही चाहिए, सबके मन में भाव आ गए थे। बहुत बहुत खुशी हुई। बार बार मैं विनती करता हूँ ऐसा ही पर हो जाए हर साल अपने गांव में, तो बड़े सबको बहुत, सबका मन ऐसा बोल रहा है कि और एक बार चातुर्मास होना चाहिए महाराज जी का। होएगा होएगा। मन वचन का ऐसे क्षमा चाहती हूँ। नमस्ते जी को वंदना करता हूँ, और भैया जी के प्रति अगर कोई अभिनय हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। जो भी गलतियाँ हो उसे क्षमा करो। नमस्ते को जय जिनेन्द्र। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो उससे क्षमा कर। सबसे उत्तम क्षमा, सभी सबको उत्तम क्षमा। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी। शब्दों से, भावों से, वाणी से, व्यवहार से, मान से, शान से, जाने अनजाने में अगर मुझसे आप सभी का दिल दुखा हो तो मन वचन कृत कारक अनुमोदना से बारंबार क्षमा चाहती हूँ। महाराज जी, आपको बहुत परेशान किया मैंने, और आदिश ने, उसके लिए भी क्षमा, उत्तम क्षमा। से क्षमा याचना करती हूँ। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र। इसके बाद का मंडल से कार्यरत रहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और सभी समाज से मुझे कोई मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और मैंने तो सबको क्षमा कर ही दिया है। मेरी बोली मेरी करनी से या क्रोध कभी आ जाने से, भूल हुई व्यवहार में या जो दुख पहुंचा अनजाने से, दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे भी कर देना। सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में भी कर लेना, आपस में भी कर लेना। प्रेम पुष्प के भर लेना, प्रेम पुष्प के भर लेना। सबको उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सबको। पुण्य क्या है? मेरी भावना है, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है वो स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। जननी जन्म भूमश्च, जो जमीन जहाँ पर हम और आप पैदा हुए हैं वो भी ज़मीन हमारी स्वर्ग से बढ़कर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो संत हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके, उनकी बात ना मान करके, और उनके जब बच्चा पैदा होता है तो 18 रिश्ते होते हैं, उन 18 रिश्तों को छोड़ करके, और आमला की समाज का इतना पुण्य है कि वो अपने घर में न रुक करके आमला समाज को 4 महीने दिए, है ना। कितनी बड़ी बात है, कितनी पुण्य की बात है। मैं आमला समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पानी न हो तो नदियाँ किसी काम की नहीं, और आँखों में शर्म न हो तो आँखें किसी काम की नहीं।
दिल में धड़कन न हो तो दिल किसी काम का नहीं, और अगर आप न हो तो हम किसी काम के नहीं। क्या बात है, जयकारा गुरुदेव का। 10 दिवसात ज्या काही गलती झाली असेल माझ्याकडून तितकी मला क्षमा करा। नमस्ते मुनिश्री। सर्वप्रथम तो आप मुनिश्री, आपको मैं उत्तम क्षमा कहूँगी, क्योंकि मुझे जब यहाँ से प्रोग्राम के लिए फ़ोन गया था, नितिन दादा, मेरे मनु चाचा और समाज के आप लोग के बीच में बात हुई थी कि दिशा को प्रोग्राम के लिए बुलाना है, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि प्रोग्राम में शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। प्रोग्राम को तो 15 साल हो गया है मुझे, बट पर्यूषण का 4th साल है, यानी 4था साल है। चाचा ने मुझसे बोला कि प्रोग्राम कर लेंगी, मैंने कहा अगर आप लोग की इच्छा है तो मैंने कहा जाऊँगी। प्रोग्राम के लिए 5-7 जगह से मुझे फ़ोन आए थे, बट मैंने सोचा कि यार छोटा सा भैयू है और मुनिश्री का आशीर्वाद भी मिल जाएगा अगर आमला जाऊँगी तो। बात ऐसी थी कि मुनिश्री प्रोग्राम की इच्छा नहीं थी, लेकिन मम्मी का जब मुझे कॉल गया कि मुनिश्री का वात्सल्य और बहुत सीधे है करके, मुनिश्री बहुत अच्छे से पूजा पाठ, तो मैंने मन में ये ठान लिया था कि अब आमला ही जाऊँगी मैं प्रोग्राम में पर्यूषण करने के लिए। रही बात प्रोग्राम की, तो मुझे बस आप लोग के आशीर्वाद से ही छोटेपन से काका आपके सामने बैठ के मैं भजन गाती थी, आप लोग के सानिध्य में रह कर के भजन गाती थी, प्रोग्राम में रहती थी। बस आप लोग का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे मुनिश्री, और आप जैसे मुनिश्री रहे तो फिर तो सबका बंटा धारी धार है। क्योंकि मैं मुंबई जब पर्यूषण में गई थी काका, वहाँ पे 15 मुनिश्री थे, बट मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला, लेकिन मुनिश्री आप जैसी महाराज जी तो शायद मुझे हमेशा मिलते रहे, तो मैं कहाँ से कहाँ तर जाऊँ। बेड़ा पार बंटाधार वो मेरे शब्दों में है, इसके लिए मैंने बोला बंटाधार। और जब तक मुनिश्री यहाँ पे है, मुनिश्री मुझे बोल रहे थे तुम कब जा रहे हैं, मैंने कहा महाराज जी अब तो मैं 1 महीना यहाँ से जाऊँगी ही नहीं, क्योंकि मुनिश्री का आशीर्वाद सानिध्य, और भैयू के लिए भी रोज मंत्र का, क्योंकि भैयू की थोड़ी तबीयत खराब रहती है। मुनिश्री ने नाम लिया, मुनिश्री आपको मैं बहुत बहुत कैसे धन्यवाद कहूँ, बस आपका आशीर्वाद मुझे मिलते रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जितने भी मुझे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए बुलाया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको उत्तम क्षमा। प्रोग्राम में मेरी पूरी सभी टीम के द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो उनकी तरफ से भी उत्तम क्षमा। बैतूल से अंशु भाई है, ये उज्जैन से है, और सोनू भाई आमला से है। काका आपको भी उत्तम क्षमा। जय। इनके लिए जोरदार ताली। सबसे पहले गुरुवार को उत्तम क्षमा। क्षमा अनमोल है, और क्षमा के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। सबसे उत्तम क्षमा। विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य अक्षर भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विनत सागर विश्वदरक सागर जी महामुनि राज की जय हो। आज क्षमावाणी का पर्व है, तो सबसे पहले मैं अपने 3 लोक के नाथ चिंतामणि पाशनाथ भगवान के सानिध्य में, जो हमने 10 दिन 10 लक्षण के पर्व उनके सानिध्य में मनाए, मैं सबसे पहले उन 3 लोक के नाथों को क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे द्वारा 10 लक्षण पर्व में कोई क्रिया में अगर त्रुटि हुई हो, अगर उस अभिषेक कराने में कुछ भी हुआ हो, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपकी क्रिया में अविनय हुई हो आपकी, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। फिर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी, जो इंदौर में विराजमान हैं, प्रत्यक्ष में तो यहाँ है नहीं, लेकिन परोक्ष में मैं यहाँ से ही, क्योंकि मैं उनके ही सानिध्य में रह रहा हूँ, उन्हीं के संग में रहना हूँ। क्योंकि संग में रहते हैं, सभी लोग साथ में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। तो मैं यहाँ से पूज्य गुरुदेव से यहाँ से ही उत्तम क्षमा मांगता हूँ कि अगर मेरे से इन 4 सालों में कोई गलती हुई हो, क्योंकि मेरे को संग में आए हुए 4 साल हुए हैं, अगर 4 सालों में मेरे से कोई गलती हुई हो तो उनसे मैं मन वचन काय से यहीं से क्षमा मांगता हूँ। अब पूज्य मुनिश्री जिनके सानिध्य में मैंने दूसरा 10 लक्षण पर्व बनाया है, इससे पहले मैं खंडवा गया था, खंडवा के बाद इधर आया हूँ। मुनिश्री का बहुत ही उपकार है, जो हर बार मेरे को ही बुलाते हैं। उनका मैं अगर मेरे से आप उनके विनय सम्मान करने में अविनय हुई हो, उनकी बात नहीं मानी हो, या फिर कुछ
कहा मैंने सुना नहीं हो, आपका अपमान हुआ हो, तो पूज्य मुनि श्री विनय सागर जी के चरणों में बतीन सिद्ध भक्ति पूर्वक आपसे क्षमा मांगता हूँ। पूज्य श्री मुनि श्री विश्वविद्रक सागर जी, जो कि अभी हमारे पूज्य विराग सागर जी मवेशी के संघ से हैं, वो अभी इंदौर में हमारे संघ में आए हैं। तो 4 महीने में आपसे अगर मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो सेवा करने में या फिर भैयावती वगैरह में, सम्मान नहीं कर पाया हो, विनय नहीं कर पाई हो, उसके लिए मैं मन वचन काय से बारंबार क्षमा चाहता हूँ। अब आप लोग सभी से क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे से इन 10 दिनों में पूजा कराने में, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराने में अगर कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं बार बार उठाता हूँ बिठाता हूँ तो सब लोग परेशान होते हैं, इसीलिए सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ अपना छोटा सा बालक समझ के, क्योंकि अभी मेरे को जो आता है पूज्य गुरुदेव ने जो सिखाया है वही मैंने आपको बताया है, और जो खराब लगे वो मेरा समझना, उसे यहीं पे छोड़ देना। तो इसीलिए मैं सभी से उत्तम क्षमा मांगता हूँ और सभी लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम दिन दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते उसमें बोलते भी हैं खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खवंतु वे मैति में सब भूदेशु बैरम वज्जन न कैन भी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा मैत्री भाव रहे सभी जीवों से, बैर मेरा किसी से ना रहे, ऐसी मैं प्रतिदिन भावना बताऊं। अगर कोई भी, अगर आप समाज में किसी से मैंने अविनय की हो, किसी का अपमान किया हो, तो मैं यहीं से उन सभी से क्षमा चाहता हूं, अपना छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर दें। उत्तम क्षमा। बीत गया और जब मैं अध्यक्ष बना था उस समय मैंने 3 सपने देखे थे कि पहला मेरा मंदिर बहुत सुंदर हो, और दूसरा मेरा संत भवन अच्छा हो। तीसरा ये था कि एक चातुर्मास मेरे कार्यकाल में संपन्न हो, जिसमें गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि चातुर्मास हो ही गए। मैं पिछले 1-2 वर्ष पहले ही अपना इस्तीफा देने के लिए राजी था, पर भवन का भी काम होना बाकी था, चातुर्मास भी होना था, पर मैम ने कहा एक जगह अगर आदमी बैठा रहे तो दिमाग लग जाती है, इसीलिए मैं दिमाग बनना नहीं चाह रहा था। पर मैंने गुरुदेव से एक बात बोली कि गुरुदेव भले मेरा घर कैसा भी हो, पर नया मंदिर बनाना है। और मैंने आचार्य श्री से भी आशीर्वाद लिया और आज गुरुदेव ने उसकी स्वीकृति दी अपने को। मैं समझता हूं कि जीवन जीवन में और कोई आस नहीं हो, और ये सारे कार्यक्रम के लिए समाज ने जो सहयोग दिया मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भविष्य में अगर कभी कोई मेरे द्वारा अगर समाज को जरूरत पड़ेगी मैं तत्पर रहूंगा। बस मेरे जीते जी मंदिर बन जाए। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत आभार जो चातुर्मास में सभी लोग
आकर यहाँ समय दे रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को जो सफल बनाया आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो सुंदर आपको उद्बोधन दिया। इनका सपना है कि अपने नगर में भव्य जिनालय का शिलान्यास हो। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और आचार्य श्री कृपा रही तो जल्द से जल्द वो काम भी पूरा होगा। और इतना जो सफल आयोजन किया है इसके लिए हम गुरुदेव के आभारी हैं और उनसे विनय करेंगे कि हम पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे। जय गुरुदेव। और सभी समाज के लोगों का भी बहुत बहुत आभार, सहयोग के लिए धन्यवाद।